अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। पीटीआई ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, दूसरे का मौक़िफ़ नहीं सुना। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में जरगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर, अमायदीन इलाका और ख़वातीन की शिरकत। मकामी अमायदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ ताउन पर एतमाद का इज़हार। बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तेफाक राय से चाहते हैं। कानून रोज़ नहीं बनते, सोच समझ कर बनाने चाहिए। पार्टी क़यादत चाहती है कि कोई सियासी जमात नाराज़ ना हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में आज भी आईनी तरमीम पर हतमी फैसला न हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क्याम से पीछे हट गईं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुसव्वदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया है, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI और PTI के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। मौलाना फजलुर रहमान PTI क़यादत को अपने मुसव्वदे पर एतमाद में लेंगे। आईनी तरमीम का मसवदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाहपुर उम्मीद कहा, PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं। हमने बार बार उनसे मुजव्जा ड्राफ्ट मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इरकान पार्लियामेंट के अगवा बारे आगाह किया। स्पीकर के सामने मामला रखा है, संजीदगी से देख रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरामीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान बाला में इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में जोहराना। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोहराने में शरीक सेनेटर्स से गुफ्तगू भी की। SCO के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहर रहमान ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि SCO एक कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक प्रोफाइल बढ़ने में इसका अहम किरदार होगा। शहर रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, PTI ने करारदाद पर दस्तखत नहीं किया। SCO खारजा अमूर के लिए अहम मोड़ और पाकिस्तान के लिए संगे मील है। सालों बाद सरबराही इजलास हुआ। सब ममालिक इस बात पर एतमाद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क समझते हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आलमी तन्हाई से बाहर आया। पाकिस्तान अब कारोबार के लिए खुल गया है। SCO कॉन्फ्रेंस से एक दरवाजा खुला, मजीद खुलेंगे। SCO ममालिक में कारोबार तजारत के लिए मुतालिका सिफारतकारों को मुतहरिक करें। अब पाकिस्तान का मोमेंटम कम नहीं होना चाहिए। SCO मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए 3 माह बाद रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि SCO इजलास के मौके पर PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस लेना मुस्बत इक़दाम था। पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात के मामले की कौमी असम्बली में गूंज। वक्फा सवालात में नूर आलम खान ने कहा, पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के हुसूल के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब दिया कि किसी गैर मुल्की को अब तक पाकिस्तान का जाली पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। पासपोर्ट्स का निज़ाम स्ट्रीम लाइन किया गया। अफगान नेशनल्स की 3 सतहों पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। पासपोर्ट ऑफिस में तस्दीक का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन के लिए नादरा का फाल सिस्टम है। गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। अगर कोई केस है तो इंक्वायरी करेंगे। स्पीकर या सादिक ने कहा, मासी में नादरा के अंदर के लोग गिरफ्तार किए गए थे। उम्मीद है अब मसाइल हल हो गए होंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली खान को रास्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, पोस्ट डिसिप्लियर्ड पर्सन है। जैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर चूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। पीटीआई मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिकदाद अली खान लापता हैं। जैन कुरैशी की अहलिया को घर से उठा लिया गया। बैरिस्टर गौहर बोले कि पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे। आइन में तरमीम के लिए ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। हुकूमत के ड्राफ्ट पर मैंने अपना जवाब बनाया। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद हुकूमत से शेयर करूंगा। कानून साजी में नंबर गेम का चक्कर नहीं होता। कानून साजी में मर्जी और जमीर का वोट है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी जिसमें इस किस्म की आप कानून साजी कर रहे हैं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी मिनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो और अदलिया में अगर रिफॉर्म करना है तो हम रेडी हैं, पर हम कहते हैं अदलिया को महकूम ना बनाओ, अदलिया को मातहत ना करो, अदलिया की जजेस को ट्रांसफ़र ना करो उनकी मर्जी के बगैर। कौम की नजरें मौलाना फजल रहमान पर हैं। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। सरबराह JJI पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर ले आए हैं तो काबिल तहसीन है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ चल रही है। वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वदा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरखास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी एक और दरखास्त भी थी जो मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरखास्त अब मेरे दौर के बाद लगेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से SCO के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम किया। SCO सरबराह इजलास के इनेकाद में शंघाई ताउन तंजीम सेक्रेटेरिएट के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान रुकन ममालिक और खित्ते के वसी तर मुफाद के लिए तंजीम के तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए तहे दिल से काम करता रहेगा। पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO के सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से योंग मिंग की शानदार खिदमत पर शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। योंग मिंग ने वज़ीर-ए-आज़म को इजलास के कामयाब इनेकाद और इसके मुस्बत नताइज पर मुबारकबाद दी। SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं।